नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय से पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा है, यानी कि आपकी किस्मत अभी आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाली है अभी या आगे जो आने वाला टाइम है, या फिर आपकी किस्मत में क्या चीज़ लिखी हुई है जो आपको मिल करके रहेंगी। तो जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, बट मैं आपको एनर्जी भी बताऊंगी, तो आप ना चेक कर लेना कि आपके साथ वो चीज़ें मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर आराम से इस रीडिंग को खुद से मैच कर पाएंगे कि वो गाइडेंस आपके लिए है या नहीं है। ओके। और इसके अलावा अगर जब भी आपके पास रीडिंग पहुँचे तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और गाइडेंस की ज़रूरत तो हमें हमेशा ही पड़ती है। ओके, हमारे पास दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, एंड यहाँ पे सेकंड ऑफ कप्स, वाव, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मैजिशियन। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास जो बॉटम ऑफ द टैग से कार्ड आया है वो है फोर ऑफ कप्स का। ओके, तो मैं बताती हूँ कि आगे आपकी किस्मत में गॉड ने क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ, यूनिवर्स ने तो आपकी किस्मत में ना बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास हमारी रीडिंग में यहाँ पे द मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना ही हमें हमारी रीडिंग को पॉजिटिव करता है, यानी कि आपकी लाइफ में गॉड ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग आपके लिए लिखी हुई हैं। बट यहाँ पे गॉड ने आपको कुछ गाइडेंस भी देना चाहते हैं जो आपको फॉलो करने की जरूरत है, तभी आपकी किस्मत में आपका जो ये भाग्य उदय होगा ना, तभी होगा अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं। तो अभी ना आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो बॉटम ऑफ द टैक्स से एक तो ये वाला कार्ड आया था और ये वाला कार्ड आया था, थर्ड ऑफ सॉर्ड्स ऑन फोर ऑफ कप्स का। तो सबसे पहले मैं इस वाले से स्टार्ट करना चाहूँगी, फोर ऑफ कप से। तो अभी की आपकी एनर्जी ना मुझे कुछ इस टाइप की दिखाई दे रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा मेहनत करके थक चुके हो, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए अपने काम पर, बट आपके काम ना सक्सेसफुल हो नहीं पाए। तो इसीलिए ना आप निराश होकर के बैठ गए हो कि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतना काम किया, इतनी मतलब आपने हमेशा अपने काम के लिए डेलीकेट रहे, तो फिर भी आपको सफलता आपके कामों में क्यों नहीं मिली। तो इसीलिए अब ना आपका मन आगे कुछ करने का कर नहीं रहा है। बट यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक कप दे रहे हैं, एक हैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गॉड का हैंड है जो आपको एक कप देना चाह रहे हैं, बट आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, क्योंकि आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो कि आपने जो मेहनत की आपको उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे ना आपको गॉड यही कहना चाह रहे हैं कि वो आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कोई इशारा, कोई गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए जो आपके लिए बेटर है, बट आप उसकी तरफ ना देख करके आप उनकी तरफ देख रहे हो जो आपने पास्ट में किया और जिनको आप में मतलब आपको उन कामों में सफलता नहीं मिली। तो गॉड आपको क्लियरली ना यहाँ पे गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि जो पास्ट में हो चुका है उसको पकड़ करके मत बैठो, उसको ना छोड़ दो, और जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, जो इशारा आपको दे रहा हूँ उसकी तरफ देखो, वो आपके लिए बेस्ट है। अभी कुछ भी हो सकता है, ये आपको देखने की ज़रूरत है कि गॉड आपको क्या इशारा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको इशारा कर ही रहे हैं आपके काम के लिए। हाँ, हो सकता है कि आपने जो सोचा वो उससे काफ़ी डिफरेंट हो, बट ये हो सकता है कि अभी आपको उसमें मतलब कि लग रहा होगा कि ये मेरे लिए नहीं है, बट फ्यूचर में आपके लिए वो आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस दे सकता है। इसीलिए गॉड वो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग में आया है। तो आप ना प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दो, और जब आप ये करोगे ना तभी आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगा, क्योंकि अभी ना हो सकता है कि आपके पास अभी आपको लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि आप इस तरीके से निराश हो चुके हो, अपने कामों को कर कर के टूट चुके हो अपनी असफलताओं से, कि अभी आप ना थोड़ा-सा सैड होके ऐसे बैठ गए हो कि आप फिर मतलब अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर रहे हो, यानी कि कभी तो मतलब एकदम एनर्जेटिक होकर के लग जाते हो, फिर जब आपका काम पूरा नहीं होता, तो फिर आप उदास होकर के बैठ जाते हो। तो आपको ना इस तरीके से नहीं करना, आपको अपने काम में कंटिन्यूटी फॉलो करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ये गॉड आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने काम में कंटिन्यूटी नहीं रखोगे
तो फिर कैसे चलेगा, है ना? तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में ना बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है। ये नहीं कि आज किया, कल नहीं किया और काम नहीं चला तो उसको छोड़ के बैठ गए। अगर नहीं चल रहा तो अपने एफर्ट्स को और बढ़ाओ ना। आप देखो आप में क्या कमी रह गई उस काम के अंदर जो आपका वो काम नहीं बन पाया। अगर आपको मन है कि मैं उसी काम में लगूँ तो आप अपनी कमियों को सबसे पहले देखो और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो गॉड आपको ये कह रहे हैं सबसे पहले ना अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ, एक रूटीन बनाओ। ये नहीं कि आज कर लिया, कल कर लिया, फिर एक नहीं हुआ तो आप उस चीज़ को छोड़ कर के बैठ गए। नो, आप उस काम को कंटिन्यू करो। क्या कमी रह गई उस चीज़ को देखने की आपको यहाँ पे कोशिश करनी है और अपने कामों को, अपनी डेली रूटीन को, जो भी आप काम करते हो ना, उसको बिल्कुल टाइम पे फॉलो करना स्टार्ट करो। तभी आपकी लाइफ में ना ये जो आपकी किस्मत का पहिया है ये तभी घूमेगा। इसीलिए आपको सबसे पहले बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने कामों को टाइम पे पूरा करने के लिए कहा जा रहा है और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी गॉड दे रहे हैं उनकी तरफ आपको देखने की ज़रूरत है। गॉड आपको ये कह रहे हैं क्योंकि वही चीज़ आपके लिए बेस्ट है। और इसके अलावा हमारे पास जो ये थर्ड ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, ये आपकी लव लाइफ के लिए आया है। जो हो सकता है कि अभी ना कुछ चीज़ ऐसी है आपके मन में या फिर हो सकता है उनके मन में, आप लोग ना एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हो, एक दूसरे को बता नहीं रहे हो। तो अगर ऐसी कोई भी बात है जो आप लोग छुपा रहे हो एक दूसरे से, है ना, और तो फिर वो आपके रिश्ते में ना फिर ब्लॉकेजेस ही क्रिएट करेगी। क्योंकि या तो फिर आपके मन में कोई, अगर वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो आपके मन में उनके लिए फिर कुछ डाउट्स हो जाएंगे कि वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर वो मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना क्लियर आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आप लोगों को क्या करने की जरूरत है। अपनी जो बातें हैं ना सबसे पहले तो एक दूसरे से शेयर करो कि क्या चीज़ें हैं, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। क्योंकि ना चीज़ें ना बातें करने से ही हल होती हैं, कोई भी चीज़ें ऐसे सॉल्व नहीं होती है। जब वो आपको बताएंगे या आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तभी तो आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओगे। बिना इन सब के तो कुछ भी नहीं होने वाला ना। तो सबसे पहले आपको अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तभी तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, तभी तो आप लोग की लाइफ में ये जो सेलिब्रेशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द टैग से, ये सेलिब्रेशन आएगा, ये ही हैप्पी फैमिली आपकी लाइफ में आएगी, है ना। तो सबसे पहले तो आपके जो भी मन में गिले शिकवे हैं, जो भी शिकायतें हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आप उन सबको दूर करो अपनी लाइफ में। यही कहने की आपको कह रहे हैं, गॉड एडवाइस दे रहे हैं। सबसे पहले अपने मन से जो भी बातें हैं उनको निकालो, एक दूसरे से शेयर करो, तभी आपकी लाइफ में ये आपकी जो आगे रिश्ता बढ़ पाएगा, यही सेलिब्रेशन आ पाएगा। नहीं तो फिर आप लोगों के जो ब्लॉकेजेस है ना ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में ऐसे ही बने रहेंगे। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये या तो आप छुपा रहे हो कुछ या फिर आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। दोनों में से कोई ना कोई तो आपसे कुछ छुपा ही रहे हैं। तो ये तो अभी फ़िलहाल की करंट एनर्जी थी जो है, और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे आई है। और अगर आप अपने फाइनेंस को, जो भी गाइडेंस आपने को गॉड ने दिया है, अगर इस तरीके से आप करते हैं ना तो आपके लाइफ में फिर यही पेंटिकल्स आपकी लाइफ में आएंगे। यानी कि जो भी आपको करियर में आपके सक्सेस चाहिए वही आपको मिलेगी। बट कामों को अच्छे तरीके से, मैच्योर तरीके से, बैलेंस तरीके से करना है ना। और अगर किसी की हेल्प चाहिए हो अपने बड़ों की या फिर जो उस काम को करते हैं उनसे आप मदद जरूर लेना, आपके काम बिल्कुल सक्सेसफुल जरूर होंगे। और गॉड तो आपको बिल्कुल इस टाइप की पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं। आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है इस टाइप की पर्सनैलिटी, यानी कि जिसके पास पैसा भी हो, फैमिली भी हो, पावर भी हो, गॉड की ब्लेसिंग भी हो, है ना। तो ये सब कुछ करने के लिए ना पहले खुद को एक, कहते हैं ना, सोना भी तब बनता है जब उसको एक अग्नि की भट्टी में जलना पड़ता है। जो डायमंड होता है वो भी ऐसे ही नहीं बनता, पहले वो कोयला होता है, और जब वो कोयला तप जाता है ना तब जा कर के वो हीरा बनता है। तो उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब आपको भी एक पावर चाहिए, एक पोजीशन चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए, फाइनेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले ना इस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, और जो गॉड और आपकी सिचुएशन आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको वही देखने की फ़िलहाल आपको ज़रूरत है। गॉड आपको ये कह रहे हैं। तो आपको ना यही आपके भाग्य में लिखा है, यही ब्लेसिंग आपकी, क्योंकि यहाँ पे गॉड तो आपके साथ हैं, बट बस आप ही उनकी अपॉर्चुनिटियों को देख नहीं पा रहे हो। तो आपको जो भी गाइडेंस आपके लिए आई है वो आपको देखने की ज़रूरत है। आपको इस टाइम ना अपने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने की ज़रूरत है। यानी कि अपने करियर में, मतलब आपको किस तरीके की पर्सनैलिटी बनने की ज़रूरत है वो आपको गॉड ने गाइडेंस दे दी है
कि आपको अपने करियर में क्या चीज़ें अभी हैं और क्या सुधारने की ज़रूरत है, वो आपको गाइडेंस मिल गई है। आपकी लव लाइफ में क्या है, उसके लिए आपको गाइडेंस दी गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह की पर्सनैलिटी बने, तो गॉड ने आपकी लाइफ में अभी जो आपको गाइडेंस दी है, आप उसको फॉलो करो, तो आपकी किस्मत का पहिया फिर इस तरीके से घूमेगा कि आपको आपकी लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस, जो भी चीज़ चाहिए ना, वो आपको सब कुछ मिलेगा और आपकी हैप्पी फैमिली भी आपकी बनेगी। जो आपके जो लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं भी, वो भी आपके बन जाएंगे। तो आपके भाग्य में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट ये अब आपके कर्मा पे डिपेंड करता है। जो भी गाइडेंस आपके लिए आई है, वो आप उसको किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।